वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। दिस क्वेश्चन इज, हु डजंट वांट टू बी अ पीक परफॉर्मर इन देयर लाइफ? एंड द आंसर इज यस, वी ऑल वांट टू। हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में पीक परफॉर्मर बने, बड़ी सारी उपलब्धियां आए, बहुत सारी सक्सेस आए, मनी, नेम, फेम, सब कुछ हमारी जिंदगियों में आए। अब हर्डल कहाँ पर है? तो आज एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यस, वी विल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक लाइट है, एस्ट्रोलॉजी एक ज्ञान है। तो जब हम उस लाइट और ज्ञान की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम के राजा की बात जरूर करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे मेन प्लैनेट यानी कि किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स कौन है? सन। तो आज हम बात करते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य देव की जब हम एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में जब हम उनकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्या ध्यान में आता है। जब सुबह हम सूर्योदय देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम उसकी लालिमा देखते हैं, हम उसका प्रकाश देखते हैं, हम उनकी गर्मी यानी कि उनकी वार्मथ को महसूस कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम क्या देखते हैं? डिसिप्लिन। जिस टाइम पे सूर्योदय होता है वो हमें सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सिखाते हैं कि वो पंक्चुअल हैं, वो डिसिप्लिन है और उनके अंदर एक इंटीग्रिटी का फैक्टर है। तो अब हम अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर सूर्य के जो एलिमेंट्स है हमारी लाइफ में या हमारी पर्सनालिटी में, उनको हमने कहाँ पर गलत कर दिया। क्या हम रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं? प्लीज़ चेक इट आउट। एक बार अपनी ज़िंदगी को चेकआउट कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में सूर्य देव आपको पूरा इफेक्ट देना शुरू करे, यानी कि उनका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पॉजिटिव आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए अगर आप सिर्फ स्टोन्स का सहारा लेते हैं, किसी तरह की रेमेडीज का सहारा लेते हैं और अपनी लाइफ को कभी भी पंक्चुअल बनाने की तरफ ध्यान नहीं देते, तो आपको सच में लगता है कि जो वो आपको बताना चाहते हैं या आपकी लाइफ में जो परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, क्या वो परिवर्तन आप सीख रहे हैं? यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और ये इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 9 प्लैनेट्स आर 9 गुरुज। ये 9 प्लैनेट, ये 9 ग्रह हमारे जीवन के 9 गुरु हैं। अब ये जो सिखाना चाहते हैं, जो सिखाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं या एक नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशंस का निर्माण कर रहे हैं, तो वो सारी ही सिचुएशंस में सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उनको नहीं सीखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ये 9 प्लैनेट्स हमें कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देने वाले हैं। फिर हम चाहे जितनी भी रेमेडीज करें, जितने भी हम और किसी चीज़ों का सहारा लें, तो अपनी लाइफ के अंदर इन 9 प्लैनेट्स की जो टीचिंग्स है उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इन चीज़ों को जब हम अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस करने लग जाते हैं या अपनी लाइफ का पार्ट बनाने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो सोलर एनर्जी है हम उसको राइज करते हैं, यानी हम उस इम्पैक्ट को लेकर आने लग जाते हैं। और अपनी पर्सनालिटी के अंदर हम क्या चेंजेस लेकर आते हैं? हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं लोगों के लिए, या देने वाली बनाते हैं, बहुत प्लीजिंग बनाते हैं। बिकॉज दिस वी हैव टू रिमेंबर व्हेन वी लुक एट सन, so what exactly we try to take from sun? We try to take the energy, because sun is also considered as soul, sun is also considered as ancestors, sun is also considered in astrology as a planet which is giving light to everything in this universe. So when we talk about sun, then what attributes we should have? What attributes, if we are not having, we have to change in our personality to be a peak performer. अब हमें अगर राजा जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बनवाने हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी को लेकर आना है या अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करना है, उनके जैसा तेज और प्रकाश हमने अपने अंदर लेकर आना है, तो व्हाट वी शुड डू, टू whomsoever we meet, we should try to give them the vision in their lives. तो जब हम उनको कोई नॉलेज देते हैं, जब हम उनको कोई दिशा दिखाते हैं, तो हम सोलर पावर जो हमारे अंदर है हम उसको बढ़ाते हैं।
तो इस तरीके से हम जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है किसी भी प्लैनेट का, और जो हम अपने लाइफ के अंदर चेंजेस करते हैं, जब उसको अंडरस्टैंड करके हम अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को चेंज करते हैं, तो वहाँ पर हम उस एनर्जी में परिवर्तन लेकर आते हैं। तो नाउ इफ यू वांट टू बी अ पीक परफॉर्मर इन योर लाइफ, टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू चेंज इन योर लाइफ। वो दो क्या चीज़ें हैं कि यू हैव टू बी पंक्चुअल लाइक सन एंड यू हैव टू हैव द विल पावर लाइक सन। तो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेकर आइए, खाने का, उठने का, रहने का, किसी भी काम को करने का, सब चीज़ों में वो डिसिप्लिन नोटिसेबल होना चाहिए, सब लोगों को दिखाई देना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज whenever you feel extremely tired या lack of interest energy comes within you, उस टाइम अपने आप को रिमाइंडर दीजिए कि I am energy, मैं एक एनर्जी हूँ। तो अपने आप को खुद से एनर्जाइज कीजिए और हर एक काम को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। आधे अधूरे काम से वी आर नेवर सक्सेसफुल, और कभी भी कहीं भी हमने जाना है, वी शुड रीच देयर ऑन टाइम लाइक सन। Let's understand the connection between the energy of sun of being disciplined. अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो जाते हैं तो वहाँ पर कैसे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। परिवर्तन ऐसे आता है कि आपको अपने माइंड को रूल करना आ जाता है, ना कि माइंड का गुलाम होना। यूजुअली हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम माइंड के स्लेव हो जाते हैं। अगर हमें माइंड की मास्टरी करना आ जाता है तो वहीं पर ही हम बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ को वहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, जिसमें हमारा नेम, फेम और सक्सेस सारी चीज़ों को हम पा लेते हैं। तो आज यहाँ पर हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को सीखा है एस्ट्रोलॉजी की इस फर्स्ट वीडियो के माध्यम से, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्लैनेट सन से हमें किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखना है और अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लेकर आने हैं। The two most important thing is to be disciplined and have willpower to execute all your tasks, and then very important to be master of your mind, to be master of your thoughts। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।